लखनऊ से बड़ी खबर। यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर किस तरह से लिया जा रहा है शुल्क। देखिए, धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर किस तरह से लिया जाता है, अलग तरीके से चंदा आता है, फिर गरीब जनता पैसा लिया जाता है। लखनऊ के सैनिक स्कूल, लगता है कि छठ पूजा का मेले के अंदर कुछ लोगों ने बताया कि बेदी बनाने का पैसा लिया जा रहा है, जबकि इस खबर पर अगर स्कूल प्रशासन से बात की गई तो स्कूल प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी का कहना था कि स्कूल प्रदर्शन, सार्वजनिक कार्यक्रम का, कोई भी कार्यक्रम का पैसा नहीं लेता। इस बात से सैनिक स्कूल का खंडन करता है कि किसी प्रकार की कोई धनराशि नहीं लेता, कोई पैसा जमा नहीं होता है। फिर भी चाहे व्यापार मंडल हो या छठ पूजा कमेटी हो, इसकी स्वयं जिम्मेदारी होगी। वंदे भारत टीवी न्यूज की तरफ से उसमें स्थान पर कहीं पर भी पैसे की कोई बात सामने नहीं आई। सिर्फ एक स्थान है, वो सैनिक बोर्डिंग क्लब। वहां पर कई लोगों से इस मामले पर बात की। उन्होंने बताया कि बिना पैसे दिए अनुमति नहीं मिल रही है। मेले में झूला लगाने वाले व्यक्तियों से बात की गई तो झूला लगाने वाले व्यक्ति ने बताया कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने बताया है कि 5,000 धनराशि देनी पड़ेगी। रुक जा ना बेटा। नमस्कार, मैं संदीप शुक्ला। मेरे साथ में एक अपनी सिस्टर है, मैं उससे बात करता हूँ। ये यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और ये यहाँ पे आर्ट बना रहे हैं। हम इनको नगर निगम की तरफ से इनको कुछ राशि प्रोवाइड की जाती है और इनका जो है सोशल वर्क भी होता है। हम इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। क्या नाम है बेटा? अनामिका गुप्ता। थोड़ा तेज बोलो। अनामिका गुप्ता। अनामिका गुप्ता। तो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? हाँ, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो आपको क्या राशि मिलती है? ये मेरा एक मतलब सीनियर है, उनके थ्रू मिलता है। तो अभी हम मेरा पहला दिन है तो मुझे आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं, मतलब पहला दिन है। ठीक है। नमस्कार, मैं संदीप शुक्ला, वंदे भारत टीवी न्यूज़ से। हमारी टीम आज जो है छठ पूजा कार्यक्रम को कवर कर रही है। हम इस समय मरीनपुर रोड पर हैं। दरोगा खेड़ा से मात्र रनियापुर रोड है ये, अपना दरोगा खेड़ा से मात्र 500 मीटर है, दरोगा खेड़ा चौराहे से, और रनियापुर रोड कहा जाता है। और यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं ये क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। हम इनसे, मेरा सीधा सवाल है कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार की रसीद ली जाती है या कोई चंदा लिया जाता है या पैसा लिया जा रहा है? हम इसी पर जनता से सवाल करते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम की रूपरेखा जो है हमारे कीर्ति गैस एजेंसी के मालिक जो हैं राकेश सिंह और बबलू सिंह के द्वारा कार्यक्रम कराया जाता है। हम पब्लिक से बात करते हैं। यहाँ पर कोई चंदा या किसी प्रकार का पैसा तो नहीं लिया जाता। क्या बना रहे हैं आप इसमें? ये आज ये तहरीर बन रही है। आज समय जो महाराज का 65वां भंडारा है, लगभग 15 महीने हो चुके हैं और ये भंडारा जो है सभी भक्तों की सहमति और सहयोग द्वारा बराबर चलाया जा रहा है और इसका कोई निर्धारित समय नहीं है। ये आजीवन ऐसे ही चलता रहेगा। प्रधानमंत्री में आप देख सकते हैं हमारे भक्त मंदिर से जा रहे हैं पूरा मंदिर में, और मंदिर की सजावट आपकी मंदिर की तैयारी आज 3 दिन पहले से लाइट वगैरह की सारी व्यवस्था भी तरह से कर दी गई है। अखबार भी देख सकते हैं। अभी इसके थोड़ी देर बाद अभी बच्चे एकत्रित हो रहे हैं। बच्चों के लिए मुझे क्या क्या दिया जाता है, बच्चों को कुछ बात क्या बताओ आप लोग क्या क्या मिलता है? क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। आयुष, प्रसाद में क्या क्या मिलता है यहाँ? चिप्स मिलती है, हाँ। पेंसिल मिलती है और रबड़ मिलेगी, इरेजर मिली है, रबड़ मिली है और अच्छा, कैरी का प्रसाद मिलेगा, टॉफी मिलेगी। सब लोग खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, खड़े हो जाओ सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा नजदीक आओ। क्या नाम है भैया? हमारा नाम गौतम सिंह। गौतम सिंह जी। तो ये कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित होता है? ये कार्यक्रम हम सभी के द्वारा संचालित होता है और इसमें सहयोग हमारे संरक्षक महोदय बबलू भैया का भी रहता है और ये राकेश सिंह और राकेश बबलू जी हाँ। और ये हम सभी के सहयोग से और उनके सहयोग से और कुछ हमारे जैसे और भी लोग हैं उनके सहयोग से, जो भी सहयोग करना चाहे या हम सभी के बीच अपना मतलब आ करके कुछ अगर करना चाहे
तो उन सभी की मदद से और जो हमारे ये भाई लोग हैं जो यहाँ पे अपना छठ पूजा का एक एक वेदी बनाते हैं वो करते हैं, तो इनकी जो इच्छा होती है, कोई 10 रुपये 2 रुपये मतलब कोई जिस हिसाब से अपना देना चाहे वो हमारी समिति को देता है, जिससे हम हर साल ये पुताई का कार्य, समरसेबिल हमारा ख़राब हो जाता है उसका कार्य, आप आए होंगे तो देखे होंगे कि गेट पे हमारे रंग जो कराया गया है उसका कार्य, ये सब इन्हीं सभी के माध्यम से जो भी ये धनराशि हमें प्रदान करते हैं पैसे के रूप में, उससे हम लोग अपना ये सारा कार्य करते हैं। अच्छा अंकल जी, क्या नाम है? वीपी सिंह, वाईपी सिंह जी। ये कार्यक्रम में आप कमेटी के मेंबर हैं? बराबर। तो यहाँ पे किसी से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता है? नहीं, कोई जबरदस्ती स्वेच्छा से जो दे दे। हाँ, स्वेच्छा से जो ये कमेटी नहीं। को दे दे। 40 साल से हम लोग करते आ रहे हैं। पहले वहाँ करते थे, वहाँ सरकार पुलिस लाइन बना रही है, सीधे करके उन्होंने इधर जगह बबलू भैया और स्वाति सिंह विधायक थे, ये दोनों के सहयोग से इतना बड़ा हमारा क्षेत्र मिला कि छोटे एरिया में था, मगर लड़ करके सब लोग। क्या नाम है आपका? इंजीत शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या, जो कही दिए हम जितना कहना था वो। आप भी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे कि जिस तरह से हम लोगों को ज्ञात हुआ कि कुछ कार्यक्रमों में जबरन जो है पैसा पेमेंट कराया जबरन जाता है। पैसा नहीं लिया जाता है, जो अपने से मर्जी से जितना देता है उतना ही लिया जाता है। 500 रुपया ये नहीं है कि आपको इतना देना ही है, नहीं ऐसी बात नहीं। स्वेच्छा से जो दिया वही ले लिया जाता है। नमस्कार, मैं संदीप शुक्ला, वंदे भारत टीवी से। यहाँ मैं स्कूटर इंडिया चौराहे के पास मैं छठ पूजा स्थल पर खड़ा हूँ और यहाँ कार्यक्रम जो है छठ पूजा की तेजी से जिस तरह से छठ पूजा की तैयारियां चल रही हैं उस कार्यक्रम का निरीक्षण कर रहे हैं। वंदे भारत टीवी से संदीप शुक्ला के साथ न्यूज नेशन लखनऊ। हम बात करते हैं यहाँ छठ पूजा के कार्यक्रम में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और कैसी व्यवस्थाएं हैं उनको देखने के लिए हम आए हुए हैं। यहाँ जो है कुछ व्यापार मंडल की तरफ से भी कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं। हम पूछते हैं यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या है और कौन कौन लोग हैं इस व्यापार मंडल में और यहाँ पर कौन कौन मौजूद है। क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम है विजय सिंह यादव, उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल से प्रदेश अध्यक्ष जी। जैसा कि ये अपना छठ पूजा स्थल है, यहाँ पर कितनी वेदी बनाई गई है और कितने लोग यहाँ पे पूजा करेंगे और यहाँ पर कोई किसी प्रकार का चंदा या किसी प्रकार की रसीद या फीस ली जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ बरातीला छठ पूजा स्थल है यह, और लगभग 250 वेदियाँ हैं यहाँ से लेकर उस प्रांगण के पीछे तक होते हुए। और यह सामाजिक वेदी हमने बनवा रखी है, उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल द्वारा बनाई गई। और बाहर जो है टॉयलेट बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल ही द्वारा बनाया जा रहा है। और सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहता है व्यापार मंडल हमारा। और रही बात आपकी, जैसे आपने कहा कि चंदे और वसूली, तो यहाँ किसी भी श्रद्धालुओं को चंदे और वसूली नहीं की जाती है। और यहाँ पर हम लोग वर्षों से चला आ रहा है फल वितरण का कार्य और मीठा का कार्य। और उनको सुबह जितना ज्ञान होता गया उतना सुबह दूध देते हैं हम लोग अर्घ के लिए, जितना बन पड़ता है या जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम लोग माँ छठ मैया की सेवा में लगे। धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे जिस तरह से छठ पूजा स्थल पे जो है ये बताया जो है विजय यादव जी थे हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पार्टी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से ग्राउंड पे देखेंगे आप तो पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा भी कुछ लोग ड्यूटियाँ नियुक्त की गई है और उन ड्यूटियों में ये लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और इस ग्राउंड में जैसा कि विजय जी ने बताया कि यहाँ पे 200 वेदी है और कुछ जगहों पे ठीक है छठ पूजा के नाम पर रसीदें काटी जा रही हैं और उनसे जो है पैसे की वसूली भी की जा रही है। कहना हमारे साथ न्यूज नेशन वंदे भारत टीवी से न्यूज नेशन लखनऊ और वंदे भारत की तरफ से पूरी टीम इस कार्यक्रम को कवर कर रही है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं संदीप शुक्ला, वंदे भारत टीवी न्यूज से। मैं इस समय छठ पूजा ग्राउंड में खड़ा हूँ, सैनिक स्कूल की। और यहाँ पर अभी मेरे को पता चला कि यहाँ छठ पूजा ग्राउंड में जो है
छठ पूजा कमेटी एक है जन कल्याण समिति, वो जो है ऑनलाइन बिना पैसा लिए यहाँ पर बेदी नहीं बनाने दी जा रही है, क्योंकि ऐसा प्रकरण मेरे संज्ञान में आया, लोगों ने बताया। तब फिर मैंने इस पे सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल से मैंने इस पे वार्तालाप की, तो उन्होंने बताया मेरे स्कूल की तरफ से ये सौजन्य से कार्यक्रम एकदम निःशुल्क कराया जाता है और इसमें मेरे को 1 पैसे का कोई चंदा नहीं मिलता है और ना मैं किसी से कहता हूं कि कोई चंदा ले। और इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी और कार्यक्रम करवाने वालों की रहती है, लेकिन उन्हें पैसा शुल्क नहीं लेना चाहिए। जैसा कि ज्ञात हुआ कि अभी एक भाई साहब आए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं 251 रुपये कर देता हूं। तो यहाँ बैठे हुए कमेटी के कुछ सदस्यों ने कहा कि 251 नहीं, कम से कम 500 रुपये आपको देने होंगे, तभी आपकी बेदी बनेगी। हम जब भाई साहब से, क्या नाम है इनका, हम जानते हैं ये कौन से ज़िले के हैं और ये छठ पूजा का कार्यक्रम यहाँ कब से निवास कर रहे हैं और कब ये लखनऊ आए थे और क्या कार्य करते हैं। भाई साहब 1 मिनट का समय लेंगे आपसे। क्या नाम है भैया आपका? रोहित गुप्ता। रोहित गुप्ता जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? उन्नाव जिला। उन्नाव जिला। छठ पूजा का कार्यक्रम आप कब से मनाते हैं? जी, ये पहली बार है हमारा। पहली बार है। तो जब आप यहाँ ग्राउंड पर आए तो आपसे क्या कहा गया? ग्राउंड पे हम आए तो हमें पहली बार तो यहाँ कुछ पता नहीं था जी। तो हम आए थे यहाँ पे जानकारी के लिए, तो यहाँ पे पूछा तो हुआ कि वहाँ पे आप चले जाइए, हाँ, वहाँ से आप रसीद ले लीजिए और बता दीजिए कि हमको यहाँ पे बेदी बनानी है। हाँ, तो हम गए थे पंडाल पे, वहाँ पे बताए तो उन्होंने कहा ठीक है आपको नई बेदी बनानी है। हमने कहा हाँ। तो वहाँ पे चंदे के तौर पे एक रसीद कट रही थी, हाँ। वही रसीद 501 रुपये की हमने कटवाई। लेकिन आपने पहले कहा कि मैं 251 देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अपने हिसाब से दे, तो हमने कहा 101 की कर दीजिए। हाँ, तो उन्होंने कहा कम से कम 551 की 501 की है उनकी रसीद। हाँ, कम से कम 500 करिए। हाँ, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि भाई साहब से कहा गया कि कम से कम जो है 501 रुपये दीजिए, वो अति आवश्यक है देना। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि पूजा स्थल के नाम पर जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है, वहीं पर जिस तरह से पूजा प्रतिष्ठान में भी लोग ऐसी चीज़ें अनिवार्य कर दे रहे हैं। ये कैसे कार्यक्रम कराने वाले हैं और कैसा ये व्यापार मंडल है और कैसी ये व्यवस्थाएं हैं, कैसा ये छठ पूजे की कमेटी समिति की है, जो इस तरह के कार्यक्रमों में भी जो है पैसे की डिमांड रख रही है। वहीं पर इस मामले पर जब सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल से वार्तालाप की गई मेरे द्वारा, तो उन्होंने बताया, उनका नाम जो है प्रिंसिपल साहब से जब बात की गई तो उनका नाम रविंदर सिंह चौहान है। और चौहान साहब से जब मैंने बात किया तो चौहान साहब ने जानकारी दिया कि सैनिक स्कूल इस बात का खंडन करता है कि मेरे द्वारा किसी भी स्थल पर कोई भी पैसा नहीं लिया गया। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि जो पटाखा ग्राउंड में अभी दुकानें लगी थी, उस पर जो वसूली हुई है उसमें भी एक 5,000 रुपये की स्कूल की तरफ से रसीद कटती थी। अभी तक व्यापार मंडल उस पैसे का भी भुगतान नहीं किया है। बंसे संदीप शुक्ला के साथ न्यूज़ नेशन लखनऊ। नमस्कार, मैं संदीप शुक्ला। मैं इस समय वंदे भारत टीवी की तरफ से संवाददाता लखनऊ। मैं इस समय आपको छठ पूजा मना, ये हमारा जो है छठ पूजा स्थल है और हम इस समय नादरगंज इंडस्ट्रियल एरिया में खड़े हुए हैं और ये इंडस्ट्रियल एरिया का छठ पूजा स्थल है जो हमारे बुद्धिलाल लोधी जी हैं, उनकी तरफ से कार्यक्रम उनके सौजन्य से कराया जाता है। और यहाँ पर हम खड़े हैं मेन रोड पर और क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या यहाँ चीज़ें हैं, हम उनको दिखाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर हम आपको दिखाएं जो है कम से कम 200 जो है बनाई गई हैं जो है। अब छठ पूजा ग्राउंड पे जिस तरह से कई जगह हमने देखा है कि उनको रजिस्ट्रेशन करवाना, उनसे पैसे लेना और जो चीज़ें सामने निकल के आई हैं, कहीं पर वहाँ पे शुल्क लिया जाता है, कहीं पे कुछ है। तो हम ग्राउंड पे उतर के सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं और कई जगह सामने से ये भी दिखा कि छठ पूजा के नाम पर जो है 200 रुपये 500 रुपये चंदा लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ें कोई नहीं है। हम डायरेक्ट हमारे साथ बात करने के लिए बुद्धिलाल जी हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या व्यवस्थाएं हैं, अगर कोई ऐसी व्यवस्था है तो खुलकर बताएं
कि कोई चंदा भी लिया जाता है या सारा कुछ फ्री ऑफ कास्ट है। हमारे साथ बात करने के लिए बुद्धिलाल जी हैं और हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या चीज़ें हैं। जी नमस्कार। आपका वंदे भारत टीवी की टीम की तरफ से आपका अभिवादन व धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वंदे भारत टीम और लखनऊ दर्पण न्यूज़ का, जो आज इस बलिराम मंदिर और छठपूजा घाट पे आप लोग आए हुए हैं और यहाँ की आवाज़ और यहाँ की सारी तस्वीरें सरकार और जनता तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। आज सबसे पहली बात कि आज बलिराम मंदिर में शनिदेव महाराज का 65वां भंडारा है, जो लगातार आज सभी भक्तों के सहयोग और सहमति द्वारा बराबर हमारे क्षेत्र के लोगों द्वारा ये चलाया जा रहा है और बराबर चल रहा है। दूसरी चीज़, छठ पूजा का आज ये 15वां वर्ष है। साफ साफ देखिए पोस्टर में भी लिखा है, जिसमें हमारा थाना सूर्यनगर और थाना कच्चा नगर की पुलिस सदैव से पूरा जो है सहयोग करती रही है, आज भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। बात रही यहाँ पर आपके सवालों की, एक सवाल है मेरा, क्योंकि जहाँ जहाँ हम लोग छठ पूजा स्थल पे गए वहाँ पे पुलिस पार्टी टीम की तरफ से वहाँ पे नियुक्तियाँ हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस पार्टी की तरफ से एक भी सिपाही या एक भी जवान यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है। दोनों थानों की पुलिस यहाँ बराबर आ रही है और बराबर फोन पे बातें हो रही हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं और इधर उत्तर की तरफ यहाँ पे किसी की नियुक्ति नहीं की गई। नहीं है, सबसे बराबर बात हो रही है। आ जा रहे हैं सब लोग, पुलिस द्वारा पूरा सहयोग है और शुरू से रहा और अभी भी और आगे भी रहेगा। अच्छा, कोई चंदा की व्यवस्था तो नहीं है? नहीं, यहाँ पे आज तक सरकारी कोई लाभ नहीं आया है हमारे 15 वर्ष में, जब से स्वाति सिंह का भी उनके कार्यकाल में नहीं। और पिछले वर्ष 1000 रुपया हमारे माननीय विधायक राजेश्वर सिंह की तरफ से 1000 रुपया छठ पूजा के लिए आया था। कोई सरकारी लाभ इसके अलावा नगर निगम से। इस बार हमारे पार्षद रामरेश रावत के कहने से यहाँ झाड़ू लगवाना बंद कर दिया गया। 5 महीना सावन के महीने से पहले उन्होंने लिखित में दिया था, तब से नगर निगम का भी कोई सहयोग नहीं। और इस बार जितनी साफ सफाई कराई गई है सब हम लोगों ने अपने हमारे जो भी हमारे यहाँ के क्षेत्र हमारे। ऐसा क्यों पार्षद ने आपके क्षेत्र में झाड़ू लगवाना क्यों बंद कर दिया? अब ये उनकी राय है, उनका वो है मशवरा जो भी है। और वो यहाँ की नहीं, उन्होंने साफ साफ लिखित में दिया है कि वार्ड नंबर 2-3 में जहाँ कहीं भी मंदिर बने हैं कोई सफाई कर्मचारी वहाँ झाड़ू लगाने नहीं जाएगा। उसका पूरा लिखित में उन्होंने दिया। मंदिर का क्यों विरोध करते हैं? अब ये उनका बता रहे हैं कि वो जो है जो भी सफाई कर्मी है सुबह मीट मछली का सेवन करके आते हैं, दारू पी के आते हैं। और जबकि इसका मैंने जब लोगों से पूछा तो कई लोगों ने यहाँ तक बताया कि नहीं भैया, मैं सुबह चाय पी के आती हूँ, महिलाएं बोली, और उसके बाद जब घर जाती हूँ तो 1-2 बजे जब पहुँचती हूँ उसके बाद नहा धो के तब पानी पीती हूँ। तो ये तो सीधा सीधा उन लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि जबरदस्ती सभासद का कहना है कि ये लोग मीट मछली का सेवन करते हैं और दारू का सेवन करते हैं। हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा किसी को। इसके पहले बराबर लग रहा था झाड़ू 5 महीने पहले, सभासद ने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं कही है। तो मैं उनमें भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा एक महा छठ पर्व है और हमारी बहनें आज 25 तारीख से और आज से ही व्रत रखना शुरू कर देती है। इसलिए मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कहूँगा, ना सभासद के ऊपर, ना अपने विधायक जी के, ना। आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश दें? क्षेत्रवासी हमारे सभी समझदार हैं और सभी लोगों को बहुत सहयोग है। और जो लोग छठ पूजा करते हैं वो लोग भी सहयोग करते हैं, लेकिन ये पहले कभी नहीं। जिस दिन आते हैं पूजा करने के लिए उस दिन किसी 200, किसी ने 500, जो उनकी श्रद्धा होती है। क्योंकि आज 1 महीने से लगातार लेबर लगे, जो भी 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा हुआ वो सब मैं किसी तरह से माइनस करके चला रहा हूँ और ये हर साल से चल रहा है बराबर। तो जो लोग कुछ सहयोग कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि उनका खुद यहाँ के लोग मिलकर सहयोग करते हैं, ऐसे भी लोग गरीब लोग हैं यहाँ पर। धन्यवाद। और अगर आप देखिए झूले की सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। जितनी सस्ती दरों पे झूला का रेट है, आप एक बार झूले वालों से खुद पूछिए कि यहाँ पे झूले का रेट क्या है और जगह झूलों का रेट क्या है हर वक्त। सुरेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड, झारखंड, बोकारो सिटी। बोकारो सिटी। हाँ। अच्छा, यहाँ लखनऊ में कब से निवास कर रहे हैं? अभी हम 12-13 साल हो गया। 12-13 साल हो गए। यहाँ पे आपने चंदा दिया है? नहीं, चंदा नहीं दिया अभी तक। पैसा बोले हैं? नहीं बोला, कुछ नहीं है। हाँ। बनाया हुआ मेरा पहले से। अच्छा, 4-5 साल से कर रहे हैं। अच्छा, हमको नहीं बोला गया।